नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। भगवान चित्रगुप्त पर की गई कथित टिप्पणी को लेकर देश भर में उठे विरोध के स्वर और कायस्थ समाज के भारी आक्रोश के बीच प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने आज कुबेश्वर धाम में प्रेस को संबोधित करते हुए माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि अगर मेरे किसी कथन से किसी व्यक्ति या समाज को ठेस पहुंचा हो तो मैं हृदय से क्षमा चाहता हूं। मेरा उद्देश्य किसी की भावना आहत करना नहीं था। पूरा मामला महाराष्ट्र के चाकरवानी में कथा के दौरान का है, जहां भगवान चित्रगुप्त के बारे में कथित तौर पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था, जिसे लेकर प्रदेश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे और कई साधु संतों एवं कथावाचकों ने भी इस बयान की आलोचना की थी। जब ये बार बार इस तरीके की गलती दोहराने पर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं वही कहता हूँ जो शास्त्रों में लिखा है। हो सकता है कहने का मेरा तरीका कुछ अलग हो, इससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हों, इसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कि अपन अंतरराष्ट्रीय स्तर के कथावाचक है, ऐसी बार बार स्थिति क्यों बन रही है कि अपन को क्षमा मांगनी पड़ रही है? देखिए, राधा रानी का मैटर हो या ये मैटर हो, और भी 2-3 ऐसे विषय हैं, जैसे कि अपना होली वाला विषय था, धुलेड़ी वाला, ऐसी स्थिति क्यों बन रही है अपने साथ में बार बार कि ये अपन को क्षमा? देखिए, विषय कोई भी आप अगर प्रसंग उठाएंगे शास्त्रों को, ब्रह्म वैवर्त पुराण से उठाएंगे तो राधा रानी का प्रसंग भी आपको पढ़ने को मिलेगा। हम लोग जो पुराणों में या शास्त्रों में अध्ययन करते हैं वही हम लोग सम्मुख में कहते हैं, पर हो सकता है कई लोगों को वो चीज़ें स्मरण में नहीं आती या पढ़ने में नहीं आती, तो उनको लगता है कि ये हो ही नहीं सकता, वो भी प्रसंग रहते हैं। पर अभी के जो प्रसंग हैं या मूल जो प्रसंग हैं, और देखिए एक वक्ता है, वक्ता अपनी व्यासपीठ से अगर कोई बात कह रहा है तो वो उसके अंदर की भी बात सामने प्रस्तुत करता है कि उसके अंदर के भाव क्या है, परंतु कोई किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना या किसी को गलत कहना ये किसी वक्ता के लिए नहीं है या किसी व्यासपीठ के लिए नहीं है। हम कायस्थ समाज भी हमारी है संपूर्ण, हम तो चारों वर्णों को अपना मानकर चलते हैं, ब्राह्मणों, क्षत्रियो, वैश्य, शूद्र, सबको हम अपना मानकर चलते हैं। किसी भी समाज के लिए आज तक व्यासपीठ ने कभी गलत नहीं कहा। चाहे आप पूर्व के जितने भी व्याख्यान उनको उठाकर देखेंगे तो सभी समाजों का सम्मान किया है इस शिव महापुराण की कथा ने और इस व्यासपीठ ने। पर फिर भी अगर किसी को गलत लग रहा है और अगर किसी के हृदय को हमारी वाणी से अगर ठेस पहुंची है इन शब्दों के लिए, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।